आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक शॉर्ट बार मैग्नेट है जिसको हमने प्लेस किया विद एक्सिस ऑफ 30 डिग्रीज और ये एक्सपीरियंस करता है टॉर्क ऑफ 0.016 न्यूटन मीटर्स इन एन एक्सटर्नल फीट ऑफ 800 गॉस यानी 800 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्लास। तो ये पार्ट में हमसे पूछा है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा मैग्नेट का। बी पार्ट में पूछा है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा ताकि वो उसको मूव करने के लिए फ्रॉम मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल पोजिशन। और थर्ड पार्ट में पूछा है कि वर्क डन क्या होगा ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या वर्क करेगा इस प्रोसेस में ही। और लास्ट पार्ट पूछा कि बार मैग्नेट को हमने रिप्लेस किया एक सोलेनॉइड से जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर और जिसमें 1000 टर्न्स हैं और सेम मैग्नेटिक मोमेंट है। तो हमें बताना है करंट थ्रू द सोलेनॉइड क्या होगा। इसमें हम लोग पहले देखते हैं कि क्या क्या गिवन है। गिवन दैट हमारा जो बी है वो है 800 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्लास। तो ये हो जाएगा 0.08 टेस्ला और टॉर्क हमें दे रखा है इज इक्वल टू 0.016 न्यूटन मीटर्स और हमें दे रखा है कि इनिशियल एंगल बिटवीन एम एंड बी जो है वो इक्वल टू 30 डिग्रीज। तो इससे हम लोग ए पार्ट देखते हैं। हमें पता है कि फॉर फॉर अ मैग्नेटिक मोमेंट फॉर अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ फील्ड हमारा जो टॉर्क होता है टाउ वो होता है इक्वल टू एम क्रॉस बी। तो अगर हम लोग इस क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो हो जाएगा इक्वल टू मॉड एम इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा। तो इससे हम लोग इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। तो हमें दे रखा है जो टॉर्क है वो है 0.016 इज इक्वल टू एम बी साइन 30 होता है हमारा हाफ। तो इससे हम लोग ये बता सकते हैं कि जो एम बी है वो है 0.032। तो इससे जो मैग्नेटिक मोमेंट एम आता है हमारा वो हो जाएगा 0.032 बाय 0.08। तो ये हम लोग इसको कर सकते हैं ये जगह 32/80। तो ये हो जाएगा 4/10 ये हो जाएगा 0.4 एम्पियर्स मीटर्स स्क्वायर्ड। और हम लोग अब पी पार्ट देखते हैं फ्रॉम इट्स। इसमें पूछा कि वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स मूविंग इट फ्रॉम मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल पोजिशन। तो हम लोग इसमें पहले स्पेसिफाई करते हैं स्टेबल पोजिशन जो होगी। स्टेबल पोजिशन जो है वो है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। अनस्टेबल पोजिशन हमारी है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो हम लोग इसमें बताते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू रोटेट फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। ये हम लोग लिख सकते हैं एज डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम बी इंटू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो ये हो जाएगा माइनस एम बी इंटू कॉस ऑफ 180 माइनस कॉस ऑफ 0। तो हो जाएगा 2 MB। तो हमें फर्स्ट पार्ट से वैल्यू निकाली थी कि जो MB की है वो है 0.032। तो ये जो वर्क हो जाएगा 2 इंटू 0.032 तो जगह 0.064 न्यूटन मीटर्स। तो ये हमारा वर्क डन हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में पूछा है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड यानी जो बी फील्ड है उसमें क्या होगा। तो हमें पता है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है। तो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से बता सकते हैं
फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग बता सकते हैं कि जो नेटवर्क होता है टोटल वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये है ज़ीरो। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय फील्ड होता है ज़ीरो। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो वर्क डन बाय फील्ड होगा वो जगह नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो जगह माइनस ऑफ 0.064 न्यूटन्स। तो अब लास्ट पार्ट में हमसे पूछा है कि अगर इसको हम सोलेनॉइड से रिप्लेस कर देते हैं तो उसका जो करंट होना चाहिए क्या होना चाहिए सोलेनॉइड में। तो हम लोग को बताना है कि करंट कितना होना चाहिए फॉर फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड। तो हमें पता है कि फॉर अ सोलेनॉइड हम लोग का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो होता है NIA। मैग्नेटिक मोमेंट हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था 0.4 इज इक्वल टू 1000 इंटू करंट I हमें निकालना है और एरिया हमें दे रखा है क्रॉस सेक्शनल एरिया, यह 2 इंटू 10⁻⁻⁴ तो ये 2 इंटू 10⁻⁻⁴। तो जो ये हो जाएगा 0.4 बाय 1000 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻⁴, ये हो जाएगा हमारा करंट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जो करंट आएगा तो ये हो जाएगा इक्वल टू 2 एम्पियर्स